तो दादी दादी अनुज को आपसे मेनका के बारे में बात करनी थी। मेनका के बारे में? अनुज, तुम तो एड के बारे में बात करना चाह रहे थे ना? अच्छा बताओ, अब क्या किया मेनका ने? दादी आप तो जानते ही, एक तो उसमें अकल कम, ऊपर से मेरा कोई काम वो ढंग से कर नहीं पा रही है। जब भी घर में होती है तो रागिनी भाभी की पूंछ बनी फिरती है, नहीं तो हर टाइम आई के में बैठी होती है। दादी मैं तो परेशान हो गया हूँ, वो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। वो तुम्हारी पत्नी है, अब हम क्या कर सकते हैं? तुम संभालो उसे। दादी अब तो जानती हूँ उन दोनों को, आपको लगता है हम उन्हें संभाल सकते हैं? आप नहीं संभाल सकते। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोनों बहुत ज्यादा सर चढ़ गई हैं। बस एक सुहानी थी जो थोड़ी समझदार थी, और अब तो उसकी जगह भी सौम्या। सौम्या, ये क्या पहना है तुमने? अब आएगा मजा, देखिएगा। वो दादी, युवराज को मैं इन कपड़ों में अच्छी लगती हूँ तो और फिर आज तो मैं और युवराज बाहर जा रहे हैं तो मैंने सोचा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। सिर्फ जितना कहा जाए उतना किया करो। बिरला खानदान की बहुएं सलीके के कपड़े पहनती, और जो कहा है वही पहनो। पर दादी, युवराज को मैं इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ। युवराज जी, तुमने इसे हमारी बात मानने से रोका? बोलो युवराज, तुमने सौम्या को सूट पहनने से मना किया? हाँ दादी। दादी एक्चुअली वो उन कपड़ों में कंफर्टेबल ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। सौम्या, अब हमारे खिलाफ जाने के लिए तुम युवराज का इस्तेमाल करोगी? नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। बस सौम्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो परंपरा तो निभानी पड़ेगी। और जिन लोगों की वजह से तुम युवराज के करीब आई हो ना, उन लोगों को युवराज से दूर करने की कोशिश मत करो। नहीं दादी, आप इनकी बात मत सुनिए, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दादी आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? आफ्टर ऑल सौम्या को हमारी कंपनी की ऑफिशियल मॉडल तो आप ही ने बनाया था। हाँ, तो उससे इसका क्या मतलब है? मतलब तो है दादी, अब आए दिन शूट्स आएंगी तो उसमें सौम्या को ऐसे कपड़े पहनने होंगे, तो फिर वो अपनी रोज की जिंदगी में ऐसे कपड़े पहन ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा। युवराज, तब बात कुछ और थी और अब हालात कुछ और हैं। सौम्या अब बिरला खानदान की बहू बनने जा रही है, और हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। रेक्स भी जब मॉडलिंग करती थी तो शादी के बाद उसे मॉडलिंग छोड़नी पड़ी, तो सौम्या को भी ये छोड़ना पड़ेगा। पर दादी बस जाकर पहले कपड़े बदल कर आओ, फिर हमसे बात करना।
एक बात समझ में नहीं आती, मतलब ये कौन सी बात हुई कि लड़कियां शादी के बाद अपना करियर नहीं बना सकती, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? क्या कर सकते हैं बेटा, इस घर की मुखिया माँ जी है और इस घर में उनके बनाए हुए नियम ही माने जाते हैं। लेकिन माँ वो नियम गलत भी तो हो सकते हैं ना। तो मैंने कब कहा कि माँ जी हमेशा सही फैसले लेती हैं? माँ आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मौके का फायदा उठाओ, सौम्या को असलियत दिखाओ, उसे समझाओ कि ये वो जिंदगी नहीं जो वो चाहती है। आप हमेशा अपनी मनमानी नहीं कर सकती कि आज किसी से प्यार हुआ और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उससे शादी कर ली और कल आपका मन उठ गया तो पति से तलाक ले लिया। सुहानी, अगर सौम्या जिंदगी के साथ ऐसा मजाक करेगी तो कल जिंदगी भी उसका मजाक उड़ाएगी और तुम उसे ये बात समझा सकती हो। पता है सुहानी, जब सौम्या अपने सारे नाटक करने शुरू किए थे तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब मुझे दया आती है। माँ जी को तो सिर्फ उससे शक्ल से मतलब है और सौम्या इस घर की दौलत और चकाचौंध में अंधी हो रही है। पर माँ जी को जरूर इस बात का एहसास होगा कि उनकी ये सोच गलत थी, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बेहतर है कि अभी ही इस चीज का एहसास उन्हें करा दिया जाए। सौम्या, मैक्स भाभी प्लीज जस्ट लीव, मुझे इस वक्त आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सौम्या, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने में। मैं तो बस यहाँ इतना बताने आई हूँ कि आज जो कांड हुआ ना, उससे इतना जरूर सीख लेना कि तुम कुछ भी कर लो, सुहानी नहीं बन सकती। और ना मैं सुहानी हूँ कि तुम्हारी इतनी बदतमीजियां टॉलरेट करने के बाद भी तुम्हारी हेल्प करूँ, जैसे सुहानी करती है, समझी? क्या बात है सौम्या, इतने गुस्से में क्यों? सुहानी, नीचे इतना कुछ हो गया, तू फिर भी पूछ रही है कि मैं गुस्से में क्यों? पर सौम्या, इसमें गुस्सा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें ये सब मानना ही पड़ेगा। बहू नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं इस घर की नौकर हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज्यादा फ्रीडम तो रमेश के पास है। सौम्या, तुम चाहो या ना चाहो, पर इस घर के तो यही नियम है और यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए दादी नहीं चाहती कि उनकी कोई भी बहू बाहर जाकर काम करे। पर सुहानी, मैं पैसों के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मुझे अपना करियर बनाना है। पर सौम्या, उन्हें करियर बनाने वाली नहीं बल्कि घर संभालने वाली बहू चाहिए, और यही वजह थी कि उन्होंने रागिनी भाभी को भी मॉडलिंग नहीं करने दी। मैं रागिनी नहीं, पर दादी तो दादी है ना सौम्या, और उनके लिए सारी बहुएं एक समान, उनके आगे किसी की भी मनमानी नहीं चलती। और सौम्या, वो तुम्हें भी युवराज की वजह से पसंद करती, वो हमें पसंद नहीं करती क्योंकि हमने कभी भी रागिनी भाभी और मेनका भाभी की तरह उनकी बात नहीं मानी। तो मैं भी उनकी हर बात नहीं मानने वाली हूँ। अरे मजाक है क्या? मेरी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, मैं नहीं सुनने वाली उनकी हर बात। फिर तो तुमसे भी नफरत करने लगेंगे। फैसला तुम्हारे हाथों में है सौम्या, तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है
या दादी के बनाए हुए नियमों के रास्तों पर चलना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।